सब दी ओदे कोले किधरे थोड़ा किधरे बहुता ओदा ए नायान फरोड़े। 24 तारीख को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, प्रकाश कर दिया जाएगा गुरु ग्रंथ साहब का। उसके बाद रूपरेखा है पूरी, अलग अलग डाडी साहब आए हुए हैं, रागी जी हैं सारे, उनका सबका अपना अपना आयोजन का वक्त है। और मुख्यमंत्री महोदय के अलावा भी काफ़ी वीआईपीज और नामी ग्रामी आएंगे। संत शिरोमणि आ रहे हैं सिख संगत के, सभी का यहाँ पर तकरीबन 9 बजे के बाद पहुँचने का प्रोग्राम है। और यहाँ पर आपके साथ काफ़ी वक्त गुजारा जाएगा, रूबरू रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि लाख लोगों की संगत के पहुँचने की संभावना है। 400वें प्रकाश पर्व पे 25 एकड़ से भी ज़्यादा में ये पीछे पंडाल और भव्य स्वरूप बनाया गया है। इसके अंदर अद्वितीय पंडाल है, जिसके अंदर 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। और इसको जर्मन तकनीक से तैयार किया गया है। कार्यक्रम 24 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। प्रकाश उपरांत गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ पर के स्थापित होने के बाद 9 बजे से अटूट लंगर भी चालू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, सभी संस्थाओं में, पूरे समाज में इसको लेके अति उत्साह है। आयोजक स्थल पर पगड़ी बांधने का भी और सरोपे का भी इंतज़ाम किया गया है। इस तरह का आयोजन प्रदेश में पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। गुरुओं के बलिदान को दर्शाती प्रदर्शनी भी कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई है, जिसमें सभी सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को दिखाया जाएगा। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को जिला प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की तरफ से जी आयानू, आप सभी का स्वागत है। गुरुओं की शहादत और कुर्बानियों को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित करने का फैसला लिया गया। शहर की सभी संस्थाएं एक मंच पर आकर लंगर व खाने की अपनी सेवाएं देंगी। 40 के करीब यहाँ पे सेवा स्टॉल अलग अलग विभिन्न व्यंजनों की लगाई गई हैं, जैसे जलेबी, रबड़ी कुल्फ़ी और अन्य सामग्री है, छोले कुलचे हैं। 23 अप्रैल को पूरा पानीपत दिवाली की तरह पूर्व संध्या पे रोशन किया जाएगा। इसके अंदर सभी सरकारी भवनों पर भी और सभी गैर सरकारी भवनों पे भी लाइट का इंतजाम किया जाएगा और बाकायदा रोशनी की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, IMA के द्वारा यहाँ पर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। उसके अंदर तरह तरह के चेकअप्स होंगे, OPD होगी और साथ में मेडिसिन्स भी फ्री वितरित की जाएंगी। यहाँ पर कई राज्यों से प्रसिद्ध रागी व डाडी भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जो एग्जीबिशन लगाई जा रही है वो श्री सरदार गगनदीप सिंह के द्वारा तैयार की गई है, फाइनलाइज की गई है। बाकी DPR विभाग ने उनका सहयोग किया है। तो मैं एक बार प्रार्थना करूंगा सरदार गगनदीप सिंह से कि वो भी उसके बारे में विस्तृत तौर पे बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रिय साथियों, जैसे कि DC साहब ने आपको ब्रीफली इस सारे कार्यक्रम का बताया कि 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का, जो कि पानीपत के में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम सब, आप सब बड़पागे हो कि आप सब इस पूरे समागम के गवाह बन रहे हो, क्योंकि जो अर्ध शताब्दी है, जो फुल शताब्दी जो कि 100 साल बाद आएगी, उसमें हम सब कोई भी हमें प्रेजेंट नहीं होगा, हमारी जनरेशन्स प्रेजेंट होगी। लेकिन एक आज इतिहास रचा जा रहा है। इतिहास एक ये भी था कि जब भाई जेठा जी 1675 में पानीपत से ही, जब उनका चांदनी चौक में उनका औरंगजेब के ऑर्डर से सीस कलम कर दिया गया, शहीद कर दिया गया उनको, तो भाई जेठा जी इसी इलाके से उनका सीस अनंतपुर साहब लेके गए। बातें कुछ भावनात्मक भी है। जो ये बेसिकली शहीदी हुई, ये मानवता की, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन मुगल राज में चल रही थी, गुरु साहब ने आगे बढ़ चढ़ के अपनी शहीदी दी थी। साथ में भाई जेठा जी ते भाई दयाला दास ते भाई मती दास जी ने भी अपनी शहीदी दी। और वो चारों के चारों कहीं पर भी डोले नहीं, औरंगजेब से बिल्कुल नहीं डरे, उनके एहलकारों से बिल्कुल नहीं डरे और बिल्कुल भी उन्होंने मौत की परवाह नहीं करी, और क्योंकि सच के मार्ग पे वो चल रहे थे। एग्जीबिशन की बात जैसे डी साहब ने बताई, तकरीबन 4 विजिट गुरु साहब की
अपने हरियाणा के अंदर है, जो कि मोटे मोटे तौर पर जब मैं इस एग्जीबिशन को कंपाइल कर रहा था तो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन थी। जब उसको कंपाइल करनी शुरू करी तो मेरे को बात में समझाई हो यहाँ तो बहुत बड़ी हिस्ट्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रेजेंट है। देखिए, नाम उनका था, जब उनका जन्म हुआ, जब उनका प्रकाश हुआ तो उनका नाम था त्यागमल, और 15 साल की उम्र में जब करतारपुर की जंग हुई तो 15 साल की उनकी उम्र थी और उन्होंने मुगलों के खिलाफ जोहर दिखाए तो पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने उनका नाम रखा तेग बहादुर, भी तेग का ये बहादुर है। और हरियाणा के कंटेस्ट में हिस्ट्री ये है कि गुरु साहब 9वें पातशाह 9वें नानक गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना जो हेडक्वार्टर था जींद तमथान साहब शिफ्ट कर लिया था, और भाई डगो जी जो कि वहाँ के मसंद थे, प्रचारक थे, उस पूरे एरिया को संभाल रहे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते कैथल, चाहे नीम साहब की बात कर लो, गुला जीका में उन्होंने गुरुद्वारा साहब जो कि आज सुशोभित है, चाहे हम पेवा की बात कर लें, और चाहे हम बात कर लें कुरुक्षेत्र में उनका गुरुद्वारा साहब है, चाहे कुरुक्षेत्र में डूडी, और चाहे हम यमुनानगर, चाहे लोगड़ खालसा राजधानी की बात कर लें, तो गुरु साहब की 4 विजिट यहाँ पर है। और बार बार आने का कोई मकसद था, और यहाँ पर क्योंकि तकरीबन उसके 40 साल बाद बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ पर मुगल राज की ईंट से ईंट खड़का दी इस इलाके से, और यहाँ से मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी। शायद कुछ इतिहासकारों को जो इतिहास था लोगड़ का पर्टिकुलरली जो छुपा दिया गया था, और हरियाणा सरकार ने इसको दोबारा उजागर करने के लिए रिसर्च करवाई है और लोगड़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, जो कि प्रदर्शनी का पार्ट भी है। खालसा राज के किले करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक एस्टैब्लिश कर दिए गए थे, और 2.5 लाख मुगल फौज यहाँ लड़ती रही, और 6 साल लड़ने के बाद यहाँ मुगल जो साम्राज्य की एम्पायर थी यहाँ पर कब्र खोद दी गई थी। और अल्टीमेटली जो लड़ाई थी वो कोई जर जरू जमीन के लिए नहीं थी, वो लड़ाई सिर्फ मानवता दी, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, जो कॉन्टिन्यूसली जुल्म ज़बर मानवता के ऊपर मुगल राज के द्वारा किया जा रहा था, उसको समाप्त करने के लिए थी। इसी तरीके से जो प्रदर्शनी का पार्ट है, प्रदर्शनी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो पहली ही जो मुगलों के खिलाफ जो आवाज थी गुरु नानक साहब ने उठा दी थी, जब बाबर ने यहाँ हमला किया, गुरबाणी का श्लोकंद है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, की मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। वे जब खुरासान एक जगह है काबुल के पास, उसको बसाने के लिए बाबर यहाँ हमला करता है, लड़ाई होती है पानीपत की, तो यहाँ पर निर्दोष यहाँ के बशिंदों के कत्लेआम जेनोसाइड किया जाता है। तो गुरु नानक साहब अहमदाबाद दे आई विटनेस और बाबर को जाबर कहते हैं। उसके बाद कुछ टाइम जो अकबर का है वो पीसफुल बीत जाता है, लेकिन इसी 5वें पातशाह के टाइम अल्टीमेटली उनको भी शहीदियों का दौर शुरू हो जाता है। 6वें पातशाह को 12 साल की कैद काट के आनी पड़ती है। इसी तरीके 9वें पातशाह की शहीदी होती है, 10वें पातशाह शहीदी होती है, और बंदा सिंह बहादुर की यहाँ फिर अल्टीमेटली जो मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी जाती है। नॉर्मली ये हमारे जो करिकुलम जो हम स्टडी करते हैं उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता वो कल को इतिहास नहीं रच सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रदर्शनी मैंने एंडेवर किए हैं कि 85 स्लाइड्स में है, गुरु नानक साहब से लेकर बंदा सिंह बहादुर तक है, वो सारी इतिहास को दर्शाएगी। लंगर की जहाँ तक बात है, अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर लंगर के लिए अपनी अपनी सेवा संभाल ले ली है। एक भी संस्था मतलब सक्षम थी लंगर देने के लिए, लेकिन संस्था इतनी इकट्ठी होगी तो बीच में डिवाइड करना पड़ा। निर्मल कुटिया है, इसराने वाले बाबा जी हैं, पानीपत की सिख संगत है, बाबा सुखा सिंह करनाल के हैं, और बड़े सारे और भी संत समाज यहाँ पर जिन्होंने लंगर की सेवा दी है। और गर्मी कई बार ज़्यादा होती है तो कई बार लंगर खाने का मन नहीं करता, जैसे जिस सामने बताया कि 42 के करीब स्टॉल्स लगाए हैं, कहीं पानी का, कहीं जीरे का, कहीं गन्ने के जूस का, कहीं फ्रूटी का, कहीं फ्रूट का, तो इस तरीके से ताकि मतलब वो सारी बात लगी रहे। और जो मतलब नामी रागी बुलाए गए हैं, बलविंदर सिंह रंगीला जी, दविंदर सिंह सोटी जी, चमन सिंह जी और मोरावाली जी जो कि टाडी ने, ताकि मतलब जो गुरबाणी जो गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी है, जो
35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜਾਟ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ 35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈंने ये 35 इसलिए बोले कि ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ गुरु नानक साहब के समकाली एक ही विचारधारा में हिंदुस्तान च बैठे, जैसे भगत नामदेव जी महाराष्ट्र के हैं, भगत जयदेव जी बंगाल दे ने और भगत धन्ना जी ये राजस्थान दे ने, इस तरीके नाल भगत रविदास जी बनारस के रहने वाले ने, भगत कबीर साहब भी यूपी के विच ने। तो ये सारे के सारे 35 महापुरुष इकट्ठे हुए हिंदुस्तान के अलग अलग कोनिया चो और इन्हें बैठ के एक भी विचारधारा दी, एक पिता एक कस के हम बालक, भी हमारा जो एक ही परम पिता परमात्मा और उसी के हम बच्चे हैं, और ये विचारधारा रखी ताकि कॉम्युनल हार्मनी, देखो प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। गुरबाणी भी कहेगी जिन प्रेम की हो दिन ही प्रभ पायो, यही कंसेप्ट है। कल प्यार का है, झगड़े का कोई कंसेप्ट नहीं है, पर लेकिन जुर्म जबर कोई करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये भी एक इतिहास का पाठ है और मैं आशा करता है कि आप इन्हों सिर्फ अपने प्रोफेशन वांग ना लेके चलिए, क्योंकि मैं एक एसएस ऑफिसर हाँ और मैं भी पिछले 1 महीने से इस प्रदर्शनी के ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने इसे प्रोफेशनली नहीं तैयार किया। मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया सिर्फ इस करके नहीं कि मैं सिख रिलीजन में बिलोंग करता, लेकिन मैंने लग्या कि नहीं ये गल्लां दसनियां जरूरी ने। इस करके मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को डिसेमिनेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, ताकि गुरु तेग बहादुर साहब की जो कुर्बानी है वो मानवता वास्ते सी वध तो वध ਉਹਦਾ प्रचार किया जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा। मैं आपको पूरा पंडाल, हमारा दरबार साहब का जो हॉल हम बना रहे हैं वो, दोनों लंगर हॉल, एग्जीबिशन एरिया और जो मेडिकल कैंप लग रहा है उसके सारी जगह का एक बार आपको संक्षिप्तता भी आपको भ्रमण करा देता हूँ। उसके बाद और डिनर है और उसके बाद हम भोजन लेंगे सब। हाँ जी, ट्रैफिक के रूट प्लान में बस की पार्किंग के लिए हमने 7 सेक्टर्स बनाए हैं। यहाँ से आप जाएंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो हमारी प्लानिंग का पार्ट है वो ये है कि किसी को भी जब उतरना हो, यहाँ के लिए आना हो, तो ज़्यादा चलना ना पड़े। एक एक बस यहाँ जहाँ पीछे आपके जो जगह रोड, इस पे आके सभी सिख संगत को और संगत को उतारेगी और सब इस तरफ से ही आएंगे। और बसें फिर मेरे ये लेफ्ट में बस पार्किंग है, इसके अंदर 7 सेक्टर्स हैं, बसेस उसमें जाके पार्क हो जाएंगी। कार्स की मेरे पास अलग अलग जगह पार्किंग हमने बनाई है। पहली पार्किंग कार की यहीं लेफ्ट में है। बाइक की पार्किंग जो हमें 4 दीवारी हुई एक साइट मिल गई है, उसमें मेन रोड से आएगी। और एक जगह आपका ऐसा रहेगा, जब हम यमुना एनक्लेव के पास से शुरू होते हैं तो सिंगल रोड आएगी जिसपे सिर्फ बसेस वगैरह चलेंगे और एक रोड पे आपकी सिर्फ लोग पैदल चलेंगे। सर, झाड़ू की सेवा जो बता रहे हैं, कल कितने बजे स्टार्ट होगी बाइक? कल सुबह 7 बजे। तो कितने बजे तक यहाँ पंडाल में पहुँचेंगे? हाँ जी, तो कहाँ से शुरू होगी? यमुना एनक्लेव के पास से शुरू होगी और यहाँ हम पंडाल में पहुंचेंगे। मीडिया एंट्री बता दीजिए सर, बैक साइड पे मीडिया। और मीडिया सेंटर हमने बैक साइड पे बनाया है, बिल्कुल स्टेज के दरबार हॉल के बिल्कुल पास में और लंगर हॉल के बीच में, दोनों के बीच में मीडिया सेंटर बनाया गया है, जिसमें हम 30 के करीब आप लोगों के लिए कंप्यूटर लगा रहे हैं, ताकि आपको कुछ भी जनरेट करने में, ऑनलाइन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को इस बार पानीपत में बड़े धूमधाम से प्रदेश स्तर पर मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा मनाए जा रहे इस प्रकाश उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ जर्मन तकनीक से पंडालों को बनाया जा रहा है। गेट का डिज़ाइन इस तरह से किया जा रहा है कि दूर से देखते ही बनता है कि यह कोई किसी महापुरुष का किला है, जिसको रंग बिरंगी लाइटों के द्वारा सजाया गया है। हाँ, कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए दिन रात काम जोरों पर चल रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को जो है भव्य रूप से बनाया जा सके। और इस कार्यक्रम में विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहाँ काफ़ी संख्या में जो है विदेशों से भी श्रद्धालु आएंगे
तो आप देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से जो है इस पंडाल को वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां पर 42 तरह के तो खाने के स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ करीब 2 लाख संगत के आने की पूरी संभावना है। उसी हिसाब से यहाँ ये पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर जो है एक काफ़ी बड़ा अस्थाई अस्पताल भी बना दिया गया है संगत के लिए। और बात करें खाने पीने की संगत के लिए, तो यहाँ काफ़ी भारी संख्या में जो है खाने के व्यंजन मौजूद रहेंगे।